साहस और हिम्मत के तरकश में कुछ कर दिखाने की कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार या निराशा चाहे मिले हर कदम, लेकिन फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। दोस्तों, लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल देती है। बस आप सच्चे मन से लगातार संघर्ष करते रहें, क्योंकि संघर्ष करना भी बेहतरीन लोगों के हिस्से आता है। संसार में ऐसे बहुत से लोग जन्म लेते हैं जो किसी भी मजबूरी को सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देते। अपनी असीम इच्छा शक्ति व संघर्ष के चलते असंभव से असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। दोस्तों, बात है 21 जनवरी 1910 की, जिस दिन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कैरोली टैकाक्स नाम के एक बच्चे ने जन्म लिया। आगे चलकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कभी न हार मानने के अपने जज्बे और जुनून से असंभव से दिखने वाले कारनामे को अंजाम दे दिया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। आगे चलकर वह हंगरी की सेना में भर्ती हो गया। सेना में रहते हुए ही कैरोली का पिस्टल शूटिंग खेल से लगाव हुआ और यही लगाव धीरे धीरे जुनून में बदल गया। उसके जीवन का खाली एक ही मकसद था कि एक दिन वह दुनिया का सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर बने। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह दिन रात घंटों तक अभ्यास करता और यह इसी का परिणाम था कि अब उसकी गिनती देश के उम्दा पिस्टल शूटर में होने लगी। दोस्तों, सन 1938 में जब वह 28 साल का हुआ तो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शूटिंग चैंपियनशिप की शायद ही कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा रही होगी जो उसने ना जीती। खेल पर पैनी नज़र रखने वालों और हंगरी देश के वासियों को अब यह लगने लगा था कि दाएं हाथ का यह बेहतरीन निशानेबाज 1940 के टोक्यो ओलंपिक में अपने व अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। सेना के एक ट्रेनिंग सेशन में अभ्यास करते हुए एक हैंड ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया और उसने इस हादसे में अपना बेस्ट हैंड गंवा दिया। साथ ही उसका ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। 1 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद जब वह वापस आया तो उसका बेस्ट हैंड उसके साथ नहीं था। दोस्तों, कोई आम इंसान होता तो वह अपने भाग्य को कोसता, इसके लिए अपनी खराब किस्मत को दोषी ठहराता। हो सकता था कि वह लोगों की सहानुभूति लेने का प्रयास करता, या हो सकता था कि वह लोगों से दूरी बना लेता। शायद वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता और अपने जीवन के लक्ष्य को ही भूल जाता। दोस्तों, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर बनने का सपना देखने वाला वह शख्स तो किसी और ही मिट्टी का बना था। उसने यह नहीं सोचा कि जिस हाथ को उसने दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाने के लिए दिन रात पसीना बहाया, आज वही हाथ उसके पास नहीं है। सोचा तो सिर्फ यह कि क्या हुआ अगर मेरा दायां हाथ बेकार हो गया। मेरे पास भगवान का दिया हुआ एक और हाथ है जो कि बिल्कुल स्वस्थ है। अब मैं उसी हाथ को दुनिया का सबसे बेहतरीन शूटिंग हैंड बनाकर रहूँगा। दोस्तों, इसी आत्मविश्वास के साथ वह फिर से
अभ्यास में जुट गया। असंभव से सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करने लगा। लगभग 1 वर्ष बाद वह अपने देश की राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में फिर से पहुंचा। लंबे समय बाद उसे वहां आया देखकर बाकी शूटर्स उसकी हिम्मत को सलाम करने लगे। उनका मानना था कि इतना सब कुछ होने के पश्चात भी वह उनकी हौसला अफजाई करने आया है, लेकिन जल्द ही उनका यह भ्रम दूर हो गया जब कैरोली ने बताया कि वह यहाँ उनकी हौसला अफजाई नहीं बल्कि उनसे मुकाबला करने आया है। कैरोली ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने एकमात्र बाएं हाथ से मुकाबला किया और उसे जीत भी लिया। ऐसा कर कैरोली एक बार फिर अपने देशवासियों की नज़र में रातों रात स्टार बन गया। हंगरी वासियों को फिर से कैरोली के जज्बे में आशा की एक किरण दिखाई दी। जब लगने ही लगा था कि कैरोली अपना सपना पूरा कर लेगा, उसी वक्त होनी ने फिर से अपना रंग दिखाया और उसका वह सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते 1940 समर ओलंपिक इवेंट रद्द करने पड़े। सबको लगने लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। अगर कोई हार मानने को तैयार नहीं था तो वह था स्वयं कैरोली। वह निराश न होकर 1944 ओलंपिक के लिए अभ्यास करने लगा। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य तो कैरोली के पीछे ही पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध लंबे समय तक चलने के कारण 1944 ओलंपिक खेल भी रद्द करने पड़े। अब 1948 में समर ओलंपिक लंदन में करवाने का फैसला लिया गया। इसी बीच लगने लगा कि अब तो कैरोली का प्राइम टाइम निकल चुका है, क्योंकि बहुत से नए युवा शूटर्स अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए मैदान में थे और कैरोली की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, पर उसे इन सब बातों की परवाह ही कहाँ थी। वह तो सिर्फ एक ही चीज़ जानता था, अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास। उसने अपनी प्रैक्टिस के स्तर को और अधिक बढ़ा दिया ताकि वह उन सभी युवा प्रतिभावान शूटर का मुकाबला कर सके जो कि उम्र में उससे लगभग 10 वर्ष तक छोटे थे। 1948 के समर ओलंपिक में दुनिया के बेहतरीन पिस्टल शूटर्स में मुकाबला हुआ। कैरोली के साहस, हिम्मत और धैर्य का आज इम्तिहान था और इस इम्तिहान में कैरोली ने किसी को भी निराश नहीं किया, बल्कि इम्तिहान में अव्वल आते हुए अपने और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। दोस्तों, यह सफ़र यहीं नहीं रुका। दुनिया ने कैरोली के अविश्वसनीय और अकल्पनीय प्रदर्शन को फिनलैंड के हेलसिंकी सिटी में आयोजित हुए 1952 के समर ओलंपिक में फिर से देखा। कैरोली ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने व अपने देश के नाम किया। दोस्तों, आज कैरोली हमारे बीच में नहीं है। 5 जनवरी 1976 में 65 साल की उम्र में कैरोली दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे हर उस शख्स के लिए संदेश छोड़ गए जो अपनी नाकामयाबी के हजारों कारण गिनाने में अव्वल रहते हैं, किंतु सफल होने की एक भी वजह नहीं बता पाते। दोस्तों, सफलता के संघर्ष में जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता लगे तो उस एक हाथ वाले पिस्टल शूटर के बारे में सोचिए।
और डिसाइड करें कि क्या वह एक हाथ खो देने से भी बुरा है। अप्स एंड डाउन तो हर किसी की ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।